हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी पर वॉलपेपर कैसे लगाया जाता है। वॉलपेपर लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग वॉलपेपर लेके आते हैं। तो ये इस तरह से एक पैकेट में 3 रोल आते हैं और हमारी दीवार के लिए हमें 3 रोल चाहिए थे, इसलिए हम लोग 3 रोल लेके आए हैं इस तरह से। और सबसे पहले हम लोग अपनी दीवार को माप लेंगे कि कितने एरिया में हमें वॉलपेपर लगाना है और उसी के अकॉर्डिंग हम वॉलपेपर की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले वॉल को माप लिया है, इसके बाद यहाँ पर एक रोल को ओपन कर लिया है। देखिए इस तरह से ये रोल आते हैं और इस तरह ये वॉलपेपर हमने खोल लिया है एक रोल को। इसके बाद हम लोग जो हमने माप लिया है दीवार का, उसके अकॉर्डिंग इसको माप के और काट लेंगे। तो यहाँ पर वॉलपेपर को काट लिया है। काटने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लेड से इस तरह से काट लिया है। बहुत ही इजीली ये कट जाता है। और इसके बाद हम लोग दूसरा जो ये पट्टी है, दूसरी पट्टी काटेंगे, दूसरा रोल। लेकिन इसमें हम लोगों को पैटर्न को बिल्कुल मिलाना होता है। जो भी डिजाइन, जिस भी डिजाइन का हमने वॉलपेपर लिया है, ये डिजाइन बिल्कुल मैच होना चाहिए, तो ताकि ज्वाइंट्स दिखाई ना दे और पूरा जो वॉल है वो एक ही पैटर्न में दिखाई दे। तो इसलिए हम लोग ये पट्टियां काट लेंगे। तो माप के अकॉर्डिंग ये सारी पट्टियां एक साथ काट के रख ली जाती हैं। और इसके बाद एक पेस्ट बनाया जाता है, जो ग्लू टाइप में जो पेस्ट होता है। तो इसके लिए यहाँ पर 3 लीटर पानी लिया है। वॉलपेपर के 3 रोल लगाने के लिए इन्होंने 3 लीटर पानी लिया है। और साथ में ही ये स्टार्च की तरह पाउडर आता है, जिसको CNC पाउडर बोलते हैं। ये पाउडर डाला है, तो पाउडर की थोड़ी थोड़ी मात्रा करके डालनी है। और साथ साथ इसको ये पेंट ब्रश जो होती है, इस टाइप की ब्रश है, इससे हिलाते रहना है और इस तरह से मिक्स करना है। और इसको हम 5 से 10 मिनट तक के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। इस 5-10 मिनट के बाद ये काफी थिक हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का ये स्टार्च पाउडर आता है। ये वॉलपेपर की शॉप पर इजीली मिल जाता है और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता, ये बहुत ही सस्ता होता है। तो देखिए 5-10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें फेविकोल मिलाया जाएगा। तो जो सिंपल फेविकोल आता है, लकड़ी जोड़ने के लिए जो फेविकोल इस्तेमाल किया जाता है, वही फेविकोल इसमें डाला जाएगा। फेविकोल की बहुत ज्यादा मात्रा नहीं लेनी है, बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पर फेविकोल लेना है। देखिए यहाँ पर 3 टीस्पून के बराबर फेविकोल लिया है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो ये फेविकोल हमने लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से ये वॉलपेपर के लिए ग्लू बना लेंगे और इसी से हम लोग अपने वॉलपेपर को पेस्ट करेंगे। तो देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। और इसके बाद पेपर पर लगाएंगे इस ग्लू को। तो पेपर को पहले हमने उल्टी साइड करके रख लिया है, यानी बैक साइड ऊपर कर ली है पेपर की। और पेपर के पीछे की तरफ इस तरह से पेंट ब्रश लेके उससे ग्लू में डिप करते हुए हम लोग अच्छे से पूरे पेपर पर इस पेस्ट को लगा देंगे और ग्लू लगाकर पेपर को फोल्ड करते हुए रखते चले जाएंगे। ग्लू लगाने के बाद इस तरह से पेपर लिया जाता है और पेपर को दीवार पर पेस्ट किया जाता है। तो पेस्ट करने के लिए पहले पेपर को पूरा खोल लेते हैं इस तरह से और उसके बाद हम पेपर को पेस्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से पेपर को पेस्ट किया जाता है। हाथों से हल्के हल्के प्रेस करते हुए पेपर को अच्छे से चिपका दिया जाता है। तो देखिए इस तरह से पेपर को पेस्ट किया जाएगा और इसके साथ ही दूसरा पेपर लेकर उसके साथ ही पेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा जॉइंट्स का ध्यान रखना होता है कि जॉइंट्स अच्छे से मैच करने चाहिए, दिखाई नहीं देने चाहिए, पैटर्न बहुत अच्छे से बनना चाहिए। और इसमें बिल्कुल भी नहीं पता लगता है कि 2 पेपर हैं, 3 पेपर हैं, बिल्कुल एक डिजाइन की तरह दिखाई देगा। तो अच्छे से हमें डिजाइन को मैच करना है, यानी कि जहां पर एक पेपर खत्म होता है दूसरा वहीं से बिल्कुल शुरू करना है। इस तरह से जॉइंट्स को बहुत अच्छे से ये लोग मैच करते हैं। जब भी आप वॉलपेपर लगाएं तो सबसे ज्यादा जरूरी है जॉइंट्स को मैच करना। अगर जॉइंट्स अच्छे से मैच हो जाते हैं तो फिर वॉलपेपर लगाना बहुत ही इजी हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये सारी फिनिशिंग जो दिखाई देती है वो जॉइंट्स की वजह से दिखाई देती है। अगर जॉइंट्स अच्छे से नहीं आप लगा पा रहे हैं तो फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और जो स्टिकर वाले वॉलपेपर होते हैं उन्हें लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये वॉलपेपर आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि स्टिकर वाले वॉलपेपर जो होते हैं वो इधर उधर चिपक जाते हैं और फिर उन्हें हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो वॉलपेपर है इनको बहुत ही इजीली लगा दिया जाता है। ये बिल्कुल कपड़े की तरह हो जाते हैं। वैसे ये गीले हैं, बिल्कुल भीगे हुए हैं। ये जो हमने ग्लू बनाया था उससे बिल्कुल इन पर एक कोटिंग सी लगी हुई है उनकी। और देखिए इस तरह से ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बच जाता है, क्योंकि इसमें जॉइंट्स को मैच करना होता है, तो इसलिए पार्ट ऊपर और नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा ही आ जाता है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बच गया उसको ब्लेड से कट कर देते हैं
और ये बहुत इजीली कट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से कट कर दिया जाता है और एक्स्ट्रा पार्ट इस तरह से हटा दिया जाता है। तो इस तरह से वॉलपेपर लगता है। अब इसके बाद जैसे लोहे की पत्ती आती है उसी तरह से ये प्लास्टिक की पत्ती है। इसको ऐसे प्रेस करते हुए जो भी बबल्स होते हैं या जो अनइवन होता है जो भी पेपर जहां से, उसको इक्वल कर दिया जाता है। और पेपर में जहां पर भी सलवटें दिखाई देती हैं वहां पर भी इसको इस तरह से प्रेस करते हुए उन सलवटों को निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से ये पेस्ट हो जाता है, बहुत आसानी से। और साथ ही ये एक फोम की सीट होती है, इसको भिगो लिया जाता है। फोम होती है ये, इसको भिगो लिया जाता है। इससे इसको गीला करके साफ कर दिया जाता है साथ के साथ, ताकि इस पर जो ग्लू लगा है या कुछ भी एक्स्ट्रा कोई चीज लग जाए तो साथ के साथ हट जाए। देखिए इस तरह की प्लास्टिक की पत्ती होती है ये, और इस तरह की फोम सीट होती है ये। तो फोम का ये टुकड़ा ही है। इसके बाद इसको साफ कर दिया जाता है। और साथ ही अगर कोई स्विच बोर्ड आ जाता है या जैसे ये बेल का बोर्ड है ये आ गया है, तो हल्का सा ब्लेड से ऐसे कट कर दिया जाता है। इस तरह से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और वॉलपेपर बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से पूरी वॉल पर पेपर पेस्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर इस पूरी दीवार पर वॉलपेपर लगाने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है वॉलपेपर लगाने में। और फ्रेंड्स, वॉलपेपर लगने के बाद ये दीवार कुछ इस तरह से दिखाई दी। तो वॉलपेपर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।